बैंक बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये आर्थिक क्रांति की लड़ाई है, गरीबों के आर्थिक आजादी की लड़ाई है। सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन उनके जो नीति से है उनसे विरोध है। जनता अभी तक ये अंदाज में नहीं है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन का क्या असर होने वाला है। 2 दिनों तक बैंक हड़ताल है और निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में जो भी सरकारी बैंक है वो हड़ताल पर है। और इन मांगों को लेकर आज पटना के बोरिंग केनाल रोड इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कर्मचारी हैं, बैंक के कई स्टाफ हैं जो पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, तमाम इन मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ जो है जो जोरदार प्रदर्शन पूरे देश में देखा जा रहा है। और बैंक में सुबह से ही ताले लटके हुए हैं। अगर आप कहीं भी बैंक के कामों से निकल रहे हैं तो आप पूरी तरीके से बैंकों के लिए ना जाएं, क्योंकि बैंक जो है जो 2 दिनों तक पूरी तरीके से हड़ताल है। और बैंक यूनियन के तमाम जो कर्मचारी हैं यूनियन के अंतर्गत वो तमाम सड़कों पर आ चुके हैं और धरने पर बैठ चुके हैं। और यहाँ पे हैं जो बैंक के हड़ताल में शामिल बैंक कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार आप लोग पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और आज फिर से आंदोलन आप लोग का शुरू हो गया। सरकार आपकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, क्या करेंगे आगे? कल भी तुम हारे थे। हम लोग को सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन उनके जो नीति से है उनसे विरोध है। ठीक है, सरकार से हम लोग का विरोध नहीं है, उनके नीति से विरोध है। हम लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्राइवेट बैंक कभी जनधन खाता नहीं खोलती है, जनता के पैसे से विधवा पेंशन नहीं अकाउंट नहीं खोलती है, बच्चों को जो साइकिल योजना है या मनरेगा है, एडुकेशन लोन है, ये सब हम लोग सरकारी बैंक खोलते हैं। अभी भी लोग आते हैं ब्रांच में तो बोलते हैं सर 0 बैलेंस से खाता खुलेगा। बूढ़े बुजुर्ग लोग जो भी है, जो बूढ़े बुजुर्ग उनका खाता हम लोग खोलते हैं। प्राइवेट बैंक में तो आपका मिनिमम 10,000 बैलेंस है। तो लोग गरीबी हम लोग अपने लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं। अभी जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो लोग सरकारी बैंक में आते हैं। तो दबे कुचले लोग जो सरकारी बैंक में अगर प्राइवेट हो जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। आज से पहले जब हम लोग मूवी देखते थे, जब 1965-97 में एक मुनीम होता था, वो बैठा रहता था, इतना बड़ा बैठा रहता था, उससे लोग पैसा मांगते थे तो उसके जमीन गिरवी रखाया जाता था। तो सरकार वही चाह रही है फिर से वो पूंजीपति सामंतीवाद प्रथा आए। अभी देख रहे हैं कि 4-5 घराने ही अमीर हो रहे हैं। अंबानी है, अडानी है, ये लोग अमीर हो रहे हैं। अंबानी, अडानी ये लोग अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है, जो गरीबी है। तो हम लोग नहीं चाहते कि ये हो, इसके लिए विरोध है और ये विरोध आगे भी रहेगा। किन मांगों को लेकर 2 दिनों तक आप लोग हड़ताल पर हैं? कल से ही आप लोगों ने ये सूचना दे दी है। पहले भी आप लोगों ने हड़ताल किया लेकिन मांग पूरी नहीं हुई, फिर से हड़ताल पर आ गए। पहले भी इसी कारण से हड़ताल हुई थी हमारे मार्च में, और पुनः हड़ताल में 16-17 आज और कल हड़ताल में जाना पड़ रहा है। जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 21 तो सरकार ने अपना मंशा जाहिर की है कि इस विंटर सेशन में टेबल करने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, उसके विरोध में हम लोगों की हड़ताल है। तो इमरजेंसी सेवा जो बाधित हुई है उसकी वजह से उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई, जैसे ATM वगैरह है? कार्य जो बाधित हुई है, कार्य बाधित तो आजकल तो तमाम ATM वगैरह सब आजकल विकल्प तो है, विकल्प तो आजकल जितना अल्टरनेटिव चैनल्स हैं, ATM है, इंटरनेट बैंकिंग है, उससे तो लोग सुविधा ले ही रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था तो चल ही रही है। भी आप लोग हड़ताल कर चुके हैं, पहले भी मांग हुई लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, आगे क्या करेंगे? सरकार तो मानती है, ये प्रजातंत्र है। जब वोट की चोट पड़ेगी तो आपने फार्मर बिल को ले लिया वापस, तो बैंकों में भी जो है बैंक के राष्ट्रीयकृत कर्मचारी जो यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस, तो यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस, उसमें भी बहुत दम है। आप लोगों से ही करबद्ध प्रार्थना है, जो मीडिया के लोग हैं और जनता तक आवाज़ पहुंचाइए। ये हम लोगों की लड़ाई है, ये आर्थिक क्रांति की लड़ाई है, गरीबों के आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। ये हम लोगों का पैट्रियोटिक स्ट्रगल है। इसको इतना आसानी से, ये बैंक कर्मचारियों का स्ट्रगल नहीं है, इसको दुनिया में नहीं लोग देखे उस तरह से। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस उद्देश्य से किया गया, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई? आज सभी राष्ट्रीयकृत बैंक प्रॉफिट में हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि NPA घटा है। प्रधानमंत्री, इनका बजट पेश होने वाला है अभी 2 दिन पहले समाचार आया कि इस वर्ष रिकैपिटलाइजेशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि हमारी बैंक मजबूत हो चुके हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का अगर नहीं रहेगा तो गरीबों का देखभाल करने वाला कौन है इस देश में? गरीब को कौन देखेगा? आज मुद्रा योजना प्रचार कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, 43.9 करोड़ अकाउंट सिर्फ 3% प्राइवेट बैंक ने खोला है, 97% पब्लिक सेक्टर बैंक ने खोला है। आप बात करिए मुद्रा का, जनधन का, मैं जनधन का बता रहा था। मुद्रा में 28 करोड़ लाभार्थियों को 15 लाख करोड़ दिया गया। अभी जो चल रहा है स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री महोदय का, रोजगार देने के लिए 10-10 हज़ार, कौन कर रहा है? ये एजुकेशन लोन कौन देगा? ये श्वेत क्रांति कौन लाया? ये हरित क्रांति कौन लाया? ये नीली क्रांति कौन लाया? पब्लिक सेक्टर बैंक के भूमिका को अगर कोई नकारता है, इसका मतलब सरकार सामाजिक बैंकिंग के उत्तरदायित्व को भुला रहा है। और हम जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में 10,000 में खुलता है, मिनिमम 10,000 बैलेंस है। और देश गरीब है, ये देश कोई अमीरों का देश नहीं है। देश में अगर प्राइवेटाइजेशन आ गया तो गरीबों को जो हालत होगा वो अभी लोग अंदाज नहीं कर सकते हैं। जनता अभी तक ये अंदाज में नहीं है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन का क्या असर होने वाला है। जिस दिन सुदूर गांव में ग्राम बैंक बंद होंगे उस दिन समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जिस दिन लोगों को सस्ते ऋण मिल रहा है ना, नहीं मिलेंगे, तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो देखिए, इनकी जो बातें हैं वो एकदम कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्राइवेट बैंक जो है वो 10,000 में अकाउंट खोलता है, वहीं जो सरकारी बैंक है वो जीरो बैलेंस, जीरो अकाउंट पे खोला जाता है। ऋण की बात करें तो सबसे ज़्यादा सरकारी बैंक ऋण देती है। तो जनता जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त हो जाएगी। लेकिन सरकार जो है ये बात मानने को तैयार नहीं है। पहले भी इन लोगों का, बैंक कर्मचारियों का जो है वो हड़ताल रह चुका है, वो अपनी आंदोलन को प्रदर्शन कर चुके हैं पहले भी अपनी मांगों को लेकर। लेकिन अभी भी जो है आज से 2 दिनों तक बैंक हड़ताल है। अब सरकार देखना होगा कि इनकी बातों को कब तक मानती है, क्योंकि जब किसान बिल को लेकर जिस तरीके से किसान लगातार कई सालों से आंदोलन पर थे, अंततः सरकार को झुकना पड़ा, उसी तरीके से बैंक कर्मचारियों के लिए, बैंक के लिए भी सरकार को झुकना होगा। क्योंकि बैंक निजीकरण के खिलाफ जो पूरे देश में आंदोलन है वो आज से शुरू हो गया है और ये 2 दिनों तक चलने वाला है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।